दोस्तों, स्पिरिट वर्ड स्पिरिट एंजल्स की तरफ से मैं अनुराधा फिर से एक बार आप सभी के अंदर बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करती हूँ और इस वीडियो की आगे की जानकारी देती हूँ। इस जर्नी में हमारी प्यारी डिवाइन फेमिनिन इमोशनल चीज़ों से ही गुजरती है, जिसकी वजह से उनकी ये जर्नी बहुत ज़्यादा स्टक हो जाती है और वो अटक जाती है। इसलिए डिवाइन फेमिनिन का इस जर्नी में प्रैक्टिकल होना, लॉजिकल होना ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ताकि डिवाइन फेमिनिन इस जर्नी में आगे चल सके। क्योंकि हर बातों में इमोशनल होना या हर चीज़ों में इमोशनल होकर इस जर्नी में आगे बढ़ना ये बहुत ही मुश्किल काम है। इसलिए आपको दोनों एनर्जीज को साथ लेकर चलना होता है। आपको प्रैक्टिकल में भी आना पड़ता है, लॉजिकल तरीके से भी चीज़ों को आपको समझना पड़ता है। क्योंकि अगर आप इमोशनल चीज़ों से ही, अपने दिल से ही काम करेंगे तो आपको तो बहुत साल लगेंगे इस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि जिस तरह से आप अपना एक ही साइड ऊपर उठा रहे हो और दूसरी साइड को ऊपर नहीं उठा रहे हो, यानी आप अपनी एक ही साइड को ग्रो कर रहे हो और दूसरी साइड को आप हीलिंग नहीं दे रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप डिसबैलेंसिंग में हो। आपकी एक ही साइड ऊपर उठ रही है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है इस जर्नी में। तो इसलिए आपको दोनों साइड को बैलेंस में रख के ही काम करना पड़ता है। इसलिए प्रैक्टिकल होना इस जर्नी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरी बात ये भी इम्पोर्टेंट ये है कि आप जब प्रैक्टिकल बनते हो तब आप चीज़ों को जिस तरह से रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देते हो, उसमें बहुत सारी आपकी चीज़ें सामने आती है कि आप जिस तरह से सोच रहे थे अपने ट्विन के बारे में, वो चीज़ें आपके लिए इल्यूजन थी। और जैसे ही आप प्रैक्टिकल फॉर्म में आ गए तो वो सब चीज़ें, वो सब बातें आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है कि यहाँ पर आप बहुत ही इमोशनल तरीके से चीज़ों को ले रहे थे, जिसकी वजह से आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही थी। और जैसे ही आप प्रैक्टिकल फॉर्म में आ जाते हो, लॉजिकल तरीके से सोचने लगते हो, तो बहुत सी चीज़ें आपके सामने स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इसलिए आपका प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी होता है इस जर्नी में। और दूसरी ये बात है कि 3D वर्ल्ड की चीज़ों से आपका जो कटआउट हुआ होता है, कि जैसे कि आपके अंदर कोई लालसा नहीं होती है, जैसी कोई चीज़ों की मांग नहीं होती है, डिमांड नहीं होती है, कोई इच्छा अपेक्षाएं आपकी जो आपने समर्पित कर दी होती है, वो सारी चीज़ें आपने सरेंडर कर दी होती है। लेकिन अगर आपको अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को ग्रो करना होता है तो आपको 3D वर्ल्ड में अपने मिशन पर काम भी करना होता है। तो उन सारी चीज़ों में आपकी ग्रोथ यहाँ पर रुक जाती है कि मैस्कुलिन एनर्जी आपके अंदर कम होने की वजह से आप इन चीज़ों पर अच्छे से काम नहीं कर पाते हो। तो आपकी जो ग्रोथ होती है मैस्कुलिन एनर्जी में, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। चीज़ों को इमोशनल तरीके से जीना और प्रैक्टिकल तरीके से भी देखना, ये दोनों बातें बैलेंसिंग में होनी चाहिए, तभी आपकी इस जर्नी में अच्छे से ग्रोथ हो पाएगी और चीज़ें आगे बढ़ेगी। तो यही छोटी सी बात मुझे आपसे शेयर करनी थी, जो कि मैंने शॉर्ट वीडियो में बताई है। तो आप अपनी डीएम एनर्जी पर भी काम करना शुरू कीजिए और अच्छे से काम कीजिए। डीएम एनर्जी को ग्रोथ करने के लिए बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती है और आप अपनी एनर्जी को ग्रो करके डीएम एनर्जी को बढ़ा सकते हो। अपनी एनर्जी को दोनों को बैलेंस में आपको रखना है। डीएम एनर्जी हो या डीएफ एनर्जी हो, दोनों एनर्जीज आपकी बैलेंस में होनी चाहिए। तो दोस्तों, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपना ध्यान रखिए और मेडिटेशन करते रहिए। सभी के लिए हैप्पी जर्नी। लव यू ऑल, टेक केयर ऑल।